अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, फैसलाबाद में ख़वातीन की सियासत की बात करें तो एक नाम बहुत नुमाया नज़र आता है। बहुत कुर्बानियाँ हैं, बहुत जद्दोजहद की है इन्होंने जमहूरियत की बहाली के लिए, जमहूरी कदरों की बहाली के लिए नस्ल दर नस्ल खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पंजाब, साबिक़ MPA मोहतरमा नूरुन्निसा मलिक साहबा, आइए मिलते अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग जितनी जद्दोजहद कर रहे हैं जमहूरियत के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए, ख़वातीन के हकूक़ के लिए, माशरे में इत्तदाल और रवादारी के फ़रोग़ के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है आपकी। पूरे आपकी तो नस्ल दर नस्ल स्ट्रगल है। डॉक्टर ज़ुबैदा मलिक साहबा जो आपकी सास थीं, उनसे लेके अभी तक ये सिलसिला जारी है। कैसा लगता है मैं तो ये पूछूंगा कि डॉक्टर ज़ुबैदा मलिक की बहू होना कैसा लगता है? जी, सबसे ये तो मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। और आपको पता है, अगर मैं सियासत में इस लेवल तक पहुंची हूँ तो ये उनकी गाइडलाइन थी और उनकी जो एक स्ट्रगल थी, उसके बदौलत मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। ज़ाहिर है उनके जो लेवल था स्ट्रगल का, जो डॉक्टर ज़ुबैदा मलिक साहिबा का था और जो उनके बेटे रफ़ी मलिक का था, जिन्होंने यानी आमरीत के दौर में इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त की, और हम जैसी जो बाद में आने वाली लेडीज़ हैं जो अभी सियासत में हैं, हम तो मैं कहती हूँ कि उनके लेवल तक स्ट्रगल करने का सोच भी नहीं सकते कि शाही किले में जाना और फिर वालदा के सामने बेटे पे तशद्दुद हो, तो एक वालदा के लिए कितना वो सब्र आज़मा लम्हा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस फैमिली ने, मेरी जो मलिक फैमिली है, जो मेरे ससुराल हैं, इन्होंने हमेशा मेरी स्टडी से लेके जो वो मैंने शादी के बाद कंप्लीट की और फिर सियासत तक मुझे हर जगह पे सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप पैदा कहाँ हुई हैं? जी, फैसलाबाद। किस महल्ले में, किस इलाके में? जी, मैं तारकाबाद। तारकाबाद। जी तो आपके ससुराल भी तारकाबाद में थे? जी, तारकाबाद। कैसे शादी तक कैसे पहुंची, मतलब कोई? जी, शादी तक तो ये प्योरली अरेंज मैरिज थी, क्योंकि मेरी खाला भी थी डॉक्टर ज़ुबैदा मलिक साहिबा, और दोनों बहनों का एक मुतफ़िका फ़ैसला था। दोनों बहनों में प्यार भी बहुत था और हमारा बचपन भी ज़्यादा हारून साहब के घर में ही गुजरा हुआ है। तो ये तो प्योरली एक अरेंज मैरिज थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों ने जो फ़ैसला किया हमारे लिए बहुत अच्छा वो फ़ैसला था। कहाँ तक तालीम हासिल की, फिर पॉलिटिक्स में आपका ज़्यादा वक्त गुजरा? जी, मैंने यानी इंटरमीडिएट तक तो शादी से पहले थी, फिर शादी हो गई, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भी शादी के बाद किया, फिर मास्टर्स भी शादी के बाद किया और DHMS भी शादी के बाद किया। और फिर मियाँ साहब ने सियासत में कहा कि डॉक्टर साहिबा ने कहा, आपको पता है मुशर्रफ दौर में ग्रेजुएशन की एक थोड़ी रिस्ट्रिक्शन आ गई थी, फिर डॉक्टर साहिबा ने ही मुझे सजेस्ट किया कि आप अब सियासत में आएँ। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MPA भी रही हैं। वो दौर बड़ा ज़बरदस्त था, बहुत एक्टिव थी आपने, बहुत ज़्यादा तकरीबात, बहुत एक्टिविटी होती थी आपकी। तो अभी आप पीपल्स पार्टी का रिवाइवल देख रही हैं पंजाब में? जी, रिवाइवल तो नज़र आ रहा है। अब आपने देखा है कि 130 जो लाहौर का हल्का है उसमें किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग के गढ़ से यानी 32,000 वोट्स लिए, और अभी हमारी लीडरशिप का जो अंदाज़ा था वो 50,000 का था, क्योंकि टर्न आउट कोई इतना ख़ास रहा नहीं, तो वरना अदरवाइज़ हमारा 50,000 का था। मैडम, पॉलिटिक्स पे तो सारा दिन बात होती रहेगी, अब बचपन के बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसा गुजरा?
शरारती थी, संजीदा थी, कैसा था दौर? नहीं, बचपन में अल्हम्दुलिल्लाह मैं शरारती नहीं थी, यानी बहुत ज़्यादा संजीदा भी नहीं थी कि आप कहें कि मैं सुकरात थी या कोई ऐसे, मगर नॉर्मल मैं बहुत यानी शाय थी थोड़ी, यानी बहुत लोगों से घुलना मिलना कुछ ऐसा मेरी नेचर में नहीं था। मगर फिर जैसे जैसे ही सियासत में आई उतना ही सोशल होना पड़ा, लोगों से उतने टर्म्स और उतने राब्ते रखने पड़े, मगर बचपन में मैं ज़रा अच्छा, शाय कोई थी। गेम वगैरह खेलती थी या मुतालिया में ज़्यादा आप रहती थी? एक्चुअली मैं पढ़ने लिखने वाली बच्ची थी। मैं थ्रू आउट जो स्कूल मेरा था, सिर्फ मेरा मुझे याद पड़ता है सिर्फ 1 साल में सेकंड आई थी, अदरवाइज़ मेरी फ़र्स्ट पोजीशन ही होती थी। अच्छा, शादी की बात कैसे चली थी? मतलब प्रपोजल कैसे आई? ये आपकी इसमें पसंद शामिल थी या मियाँ साहब की तरफ से था ये मामला? नहीं, मैं आपको बताऊं, हम दोनों को ही नहीं पता था। मेरी मदर और हारून साहब की मदर डॉक्टर ज़ुबैदा मलिक साहिबा फैमिली के एक गेट टुगेदर थी, वहाँ पे गई, तो वापस वो अपने घर गई और ये मेरी मदर मेरे घर जब वापस आई तो हमें बता दिया कि शाम को रस्म है। तो इस तरह यानी अच्छा, दोनों अच्छा। बहनों का, इवन के उन्होंने अपने हस्बैंड से भी बाद में डिस्कस किया। अच्छा, वाह वाह वाह। तो कितने बच्चे माशाल्लाह आपके? 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। जी, नाश्ते की मेज़ पर मौजूद हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फैमिली है, भुट्टो लवर्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इश्क है इनका, भुट्टो ख़ानदान के साथ, जमहूरियत के साथ बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इस ख़ानदान ने। डॉक्टर ज़ुबैदा मलिक साहबा जो नूरुन्निसा मलिक साहबा की सास हैं, अब इस जहान में नहीं रहीं, और उनके जो साहबजादे थे रफ़ी मलिक साहब, वो भी अब इस जहान में नहीं हैं। बहुत उन्होंने कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त की। जनरल ज़िया उल हक़ के दौर में शाही किले की असीरी, कई साल तक वहाँ टॉर्चर किया जाता रहा उनके साथ। उनकी अहलिया मौजूद हैं, अज़रा मलिक साहबा, ख़ावंद नूरुन्निसा मलिक साहबा के हस्बैंड मौजूद हैं, इनके भाई तशरीफ़ लाए हुए हैं और इनकी भाभी हैं। आज इनसे बातें करेंगे, बहुत कुछ जानेंगे कि ये भुट्टो लवर्स का ये फैमिली है, इनसे आज कुछ तारीख़ी बातें जानने की कोशिश करेंगे। रफ़ी मलिक, बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त उनकी खिदमात रही हैं पाकिस्तान में, आमरीत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की तारीख़ है। मैडम कुछ फरमाइएगा, वो दौर, ज़िया उल हक़ का दौर, बड़ी तल्ख़ यादें हैं। जी, मैं यही कहूँगी कि बहुत अज़ियतनाक दौर था ज़िया उल हक़ का। 8.5 साल मेरे ख़ामद ने जेल काटी, शाही किले की अज़ीज़ें ली, बेड़ियों तक में जकड़ा रखा। इवन कि उन्होंने 25 साल तो पहले उन्हें ये दे दी कि सज़ाए मौत की, कि सज़ाए मौत की कोठरी में बंद रखा। उसके बाद जब बीबी की वज़ीर आज़म बीबी बनी है, फिर उन्हें रहा किया गया, तो फिर बीबी सीधा उनको लेके 5 बंदों का डेलीगेशन था जिनके साथ सीधी उम्रे पे गई और खाना काबा के अंदर से होके आए मेरे मियाँ। तो किस तरह का टॉर्चर को बताते रहे होंगे रफ़ी जी मलिक साहब? सर, बहुत ज़बरदस्त टॉर्चर करते थे कि उनकी इवन की टांगें तो बिल्कुल ऐसे जैसे सूख नहीं जाती इस तरह से हो गई थी। तो फिर बाजुओं के ऊपर ये उनके निशान थे सिगरेट्स के, जो जला के लगाते थे। नूरुन्निसा मलिक साहबा के भाई और उनकी भाभी, ये भी नौशहरा का ऐसा ख़ानदान है जो बहुत अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं, उनकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं। उनकी भाभी से जानते हैं और उनके भाई से जानेंगे। कुछ कहिएगा जी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो ऐसा दौर था कि हमारी वालदा साहिबा वुमेन विंग की सदर थी वहाँ पे, तो उनकी ये कुर्बानियाँ थी कि मेरी बहन जब छोटी 4 माह की थी तो मेरी अम्मी को पहली दफ़ा अरेस्ट किया गया था, और हमें ये भी नहीं पता था कि कौन सी जेल में है, कहाँ पे है, कोई अता पता ही नहीं होता था, बस रात को आना ले जाना। कुछ कहिएगा जी। बहुत ही लगता है कि सारा ख़ानदान ही, जी, गिरफ्तारियाँ तो आपके लिए यूँ था कि बस किसी भी वक्त कोई भी पकड़ा जा सकता है। डॉक्टर साहब, हम तो वो हर वक्त मेंटली तौर पे तैयार होते थे कि पता नहीं किस वक्त, क्योंकि वो हमारा भी उस वक्त वो बचपन का दौर चल रहा था, मतलब यूथ में हम अर्ली एज थी,
तो हमारा रहना भी सारा एक किस्म का जॉइंट ही होता था, और हर बच्चे को, हर बड़े को ये पता होता था कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, और मेंटली तौर पे हम तैयार होते थे। रात को 12-1 बजे 2 बजे धड़ाधड़ की आवाज़ें आती, ऊपर से छतों से फलांग के अंदर आते, और जो आता था बिला तफरीक उन्होंने कोई नहीं देखना होता था। हारून साहब हस्बैंड हैं नूरुन्निसा मलिक साहबा के, साबिक़ MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पंजाब वुमेन विंग, उनके हस्बैंड जानते हैं। हमने जब हमें होश आया तो हमें पता लगा हम दहशतगर्द हैं। मैं उस वक्त 9th में था, मुस्लिम हाई स्कूल तारकाबाद में पढ़ता था। तो उधर एक ब्लैक बोर्ड बड़ा सा होता था असम्बली हॉल के सामने, उस पर मेन ना ख़बरें लिखी जाती थी। उधर डेली खबर पहले नंबर पे यही होती थी, डॉक्टर ज़ुबैदा मलिक अभी तक अरेस्ट नहीं हो सकी। डेली अभी इतने छापे पड़े हैं, ये पड़ा है, वो पड़ा है। पहले वालदा फैसलाबाद में काउंसलर मुंतखब हुई, फिर उसके बाद फैसलाबाद में एजुकेशन चेयरमैन ये बनी। तारकाबाद में एक कॉलेज खुला, फातिमा जना कॉलेज, उसके इफ्तिताह के लिए जनरल ज़िया साहब फैसलाबाद में तशरीफ़ लेकर आए, क्योंकि ये एजुकेशन चेयरमैन थी। रियाज शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मेयर बने थे उस वक्त। उन्होंने प्रेशराइज़ किया कि आप उस तकरीब में आपने आना है, क्योंकि ये एजुकेशन चेयरमैन थी तो ज़ाहिर वो एजुकेशन के। तो वालदा ने इनकार किया। फिर कुछ लोग आए कि आपको आना पड़ेगा, उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता। उसके बाद वो तकरीब तो हो गई, लेकिन उसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया वालदा को लेके, और उन पे को 8-10 ट्रक असले के डाल के इनको फैसलाबाद में मुख्तलिफ थानों में तशद्दुद किया गया। उसके बाद शाही किला वो होता था जहाँ सिर्फ जाना है, आना किसी ने नहीं है। आज तक हज़ारों बंदों का नहीं पता लगा वो बंदे गए किधर, जो अंदर गए हैं लेकिन बाहर नहीं गए। जब उन्होंने देखा ये खुद भी, और उनके जो कमरा था, जो सेल था, जितने लोगों ने भी उधर बुक्स लिखी हैं अरेस्ट है, उन सब लोगों ने किसी का जिक्र किया हो या ना, ज़ुबैदा मलिक का जिक्र क्यों किया। वो सबसे लंबी उधर थी, जो भी आता था चला जाता, ज़ुबैदा मलिक उधर ही होती थी। अच्छा, बीबी कैसे मुखातब करती थी? बीबी तो बेनज़ीर भुट्टो अम्मी को अम्मी ही कहती थी। नूरुन्निसा मलिक साहबा, आपकी फैमिली की कुर्बानियाँ देख के बड़ा वो दौर याद आ जाता है कि किस तरीके से वो एक जुल्म, जबर और दहशत का दौर था। आप क्या कहेंगे ओवरऑल सारी सिचुएशन पे? जी, मैं तो डोगर साहब यही कहूँगी कि ये जो स्ट्रगल जिस तरह मेरी पुप्पो ने की और आंटी ज़ुबैदा मलिक के हवाले से यहाँ पे जो तज़किरा हुआ है, हम बेशक मैं 2002 से प्रैक्टिकल सियासत में हूँ, मगर उस लेवल की सियासत जो उन ख़वातीन ने करके हमारे लिए एक जिसको कहते हैं मिशन राह बनी, कि हमें हौसला हुआ कि हाँ जी, औरत भी सियासत में स्ट्रगल कर सकती है, अपना नाम और अपना मुकाम बना सकती है। डॉक्टर साहबा जब रहा हो के आई और फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा प्राइम मिनिस्टर बनी, तो रब्ता कभी हुआ था प्राइम मिनिस्टर हाउस से, या कभी बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने रब्ता किया हो डॉक्टर साहबा से, आपकी मदर इन लॉ से? देखिए, जब डॉक्टर साहिबा रिहा होके आई तो उस टाइम मेरी शादी नहीं अभी हुई थी, मैं यानी शादी बाद में हुई थी। मगर ये था कि डॉक्टर साहिबा के साथ जैसे हारून मलिक साहब ने फरमाया कि उनकी यानी माँ मदर कह के तो वो बुलाती थी, और इसकी आई विटनेस मैं भी हूँ कि जब मैं MPA बनी 2002 में, और बीबी ने उसके बाद एक दुबई में मीटिंग कॉल की थी, क्योंकि आपको पता है बीबी उस टाइम एग्ज़ाइल पे थी और वो दुबई में थी, तो उन्होंने दुबई में ही एक मीटिंग रखी थी। तो मीटिंग हॉल में जाने के लिए जब हम पहुँचे, डॉक्टर ज़ुबैदा मलिक भी मेरे साथ थी, तो नहीद खान साहिबा ने कहा कि अंदर सिर्फ पार्लियामेंटेरियन जाएंगे, यानी MP MNAs और जो सेनेटर्स हैं वो सिर्फ अंदर जाएंगे। तो उस टाइम डॉक्टर साहिबा बाहर वेटिंग रूम में बैठ गई और मैं अंदर चली गई, मगर जब बीबी अंदर अपने बेडरूम से निकली और वो उधर से होते हुए उनकी नज़र पड़ी डॉक्टर ज़ुबैदा मलिक साहिबा से, जो वेटिंग रूम में बैठी थी। उन्होंने उनको आवाज़ दे के कहा, अम्मी आप इधर क्या बैठी कर रही हैं? उन्होंने कहा, बेटे वो अंदर मीटिंग है तो मुझे कहा है कि अंदर पार्लियामेंटेरियन होंगे। नहीं अम्मी, आप मेरे साथ चलें। और मैंने खुद देखा कि डॉक्टर साहिबा को बीबी कैसे अंदर लेके आई और उनको अपने जो पिछली सिटिंग्स थी उधर जाके बीबी ने बिठाया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बातें हुई आज। लेकिन अब हमें ज़रा ये बताएं, अभी नाश्ते की मेज़ पे हैं तो
नाश्ते की बातें तो बीच में रह गई। तो क्या आप नाश्ता किस वक्त आपके दिन का आगाज़ होता है और नाश्ते में क्या पसंद करते हैं? जी, दिन का आगाज़ तो मेरा अर्ली मॉर्निंग ही होता है, क्योंकि मैं मॉर्निंग वॉक करने वाले रेगुलर मेरा है एक रूटीन, वो तो लाजमी है। मगर नाश्ता 10 बजे तक, 10-11 बजे के करीब होता है, और सब फैमिली इकट्ठे जब सब उठ जाते हैं फिर इंशाल्लाह नाश्ता होता है। नूरुन्निसा मलिक साहबा के बच्चों ने भी ज्वाइन किया अभी, उनसे कुछ बातें करते हैं, जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं आजकल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम कैसे हैं आप? साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। अपना तारुफ करवाइएगा। मैं बड़ा बेटा हूँ शाहज़ेब मलिक। तो कैसा लगता है आपकी अम्मी की स्ट्रगल, आपकी दादी अम्मा की स्ट्रगल? ऑब्वियसली मेस्मराइजिंग, बहुत ज़्यादा। मैं बाकी भी लोगों के घराने और लोगों को देखता हूँ, लेकिन जो स्ट्रगल अल्हम्दुलिल्लाह वालदा की है, दादों की थी, मेरा नहीं ख्याल इनका कोई कंपैरिजन है। क्या इसमें जामी आपका नाम? मेरा नाम जान से। अपनी मॉम के लिए 2 जुमले। मैं यही कहूँगा कि मुझे इनकी स्ट्रगल देख के बहुत प्राउड फील होता है। मैं जब किसी को बताता हूँ कि जनरेशन्स मेरी इस पार्टी के साथ कैसे चली हैं और अब इंशाल्लाह हम भी आगे से किस तरह चलेंगे, मुझे बताते हुए बड़ा प्राउड होता है। आपकी मॉम जो हैं, आपके हवाले से, बच्चों के हवाले से इनका रवैया कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है, यानी स्ट्रिक्ट होती हैं लेकिन जो टू द पॉइंट बात होती है वो होती है। डांटती भी? हाँ जी बिल्कुल। किन बातों पे डांट पड़ती? डांट बस ये कोई चीज़ टाइम से ना की हो उस पर डांट पड़ती है, कोई चीज़ गलत हो जाए तो उस पर। जी बेटे। जी, मेरा नाम खुशी हारून है और मैं अभी रिसेंटली एमफिल फार्माकोलॉजी कर रही हूँ, और अभी मैंने रिसेंटली जो है वो पीएसएफ ज्वाइन किया है एज अ इंफॉर्मेशनल सेक्रेटरी, और अब मामा के साथ। पीएसएफ? जी, पीपल्स फ्रेंड्स जी, फेडरेशन। जी बिल्कुल। नस्ल दर नस्ल, 3rd जनरेशन। जी बिल्कुल, हमारे घर में ही हमारे पास इंस्पिरेशन है, तो फिर हमारा दिल करता है कि हम भी ज्वाइन करें। आपकी मामा के बारे में आपसे कुछ सुनना चाहूँगा। मामा बाकी मदर्स को अगर मैं देखूं तो उनको अगर मैं कंपेयर करूं तो वो बाकी मदर से वे बेटर है, बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, और मैं ये कह सकती हूँ कि हम माँ बेटी से ज़्यादा हम फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है तो हमारा शेयरिंग बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैडम, एक सियासतदान की जो लाइफ है बहुत हेक्टिक होती है, ख़ास तौर पे जो अपोजिशन का दौर होता है उसमें तो बहुत कुछ आपको पैसा भी लगाना पड़ता है, पल्ले से मेहनत करना पड़ती है, ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो फैसिलिटीज़ मिलनी होती है अगर आप इलेक्ट हो चुके हों तो वो भी नहीं होती। तो सियासत काफ़ी महंगा खेल नहीं? जी, यही तो इस टाइम पाकिस्तान की जो बदकिस्मती है ना, कि यहाँ पे पॉलिटिक्स में, सियासत में पैसा इतना इन्वॉल्व कर दिया है कि आम जो इंसान है या आम पाकिस्तानी है, सियासत उससे यानी बाहर का ही काम हो गया है। ना वो इलेक्शन में आ सकते हैं, ना वो सियासत में हिस्सा ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप सियासत करना यानी अपोजिशन की ख़ास तौर पे सियासत करें तो आपके जलसे जुलूसों और एहतजाजी धरनों और फिर गिरफ़्तारियाँ, ये काम तो फिर सियासत का हिस्सा रहता है। तो फिर उसमें आपकी फैमिली भी थोड़ा इग्नोर होती है, और जाहिर है फिर सियासत में पैसा तो लगाना पड़ता है। अगर आपको लोगों के मसले मसाइल भी देखने पड़ते हैं, उनकी कोई परेशानियाँ है, किसी की बच्ची की शादी है, किसी के घर में कोई मसला है, तो वो अगर आप सियासत में रहना चाहते हो तो फिर लोगों के मसले तो देखने पड़ते हैं आपको।
अब्दुल्ला इस्लामिया पार्क पहुँचे हैं, जहाँ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह का केक काटा जाएगा। आइए आपको लिए चलते। रहीम, सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपनी बहनों की, अपनी माँओं की, बेटियों की, जो हमेशा यहाँ पे जब जब मैं आती हूँ इस इलाके में हमेशा इज़्ज़त भी देती हैं, मान भी देती हैं और बार बार मैं आपको तंग भी करती रहती हूँ। आज भी एक मिल बैठने का बहाना था। एक तो भुट्टो साहब की कल सालगिरह था, हमने कहा मिलके जैसे हम हर प्रोग्राम मिलके करते हैं तो चले इस दफ़ा घर रखने की बजाय मैं आप लोगों के दरमियान में ही रखूं और मिलके केक काटें। हैप्पी बर्थडे। पाकिस्तान में ख़वातीन का सियासत में आना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि ख़वातीन शौक़ से अब पॉलिटिक्स में भी आ रही हैं, जिस तरह दूसरे वो शोबों में जाती हैं। तो क्या आप समझती हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को देखकर भी लोगों को इस तरफ आने का हुआ कि अगर बीबी आ सकती हैं तो फिर हम भी क्यों ना आ जाएं? बिल्कुल, मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को सिर्फ अपना ही नहीं इंस्पिरेशन और रोल मॉडल समझती, बल्कि वो पाकिस्तान की और पूरी इंटरनेशनल यानी जो ख़वातीन हैं उन सब की रोल मॉडल है। और उन्होंने जिस तरह मसले मसाइल और परेशानियाँ और अज़ियतें बर्दाश्त करके और फिर सियासत में वो साबित कदम रही और फिर एक टाइम वो भी आया कि वो पाकिस्तान की 2 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनी। तो ये हम सब ख़वातीन के लिए एक इंस्पिरेशन भी है और हमें हौसला भी देता है कि अगर मसले मसाइल आते भी हैं तो अगर इंसान साबित कदम रहे, अगर उनके अपने यानी जिसको कहते हैं ना कॉज के साथ सिंसियर रहे, तो फिर ये मसले मसाइल ख़त्म भी होते हैं और एक वक्त वो भी आता है कि जब अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त भी देता है। मगर इसके लिए मोहतरमा जैसी डिटर्मिनेशन की भी ज़रूरत है, उन जैसे हौसले की भी ज़रूरत है। अब्दुल्लापुर पहुँचे हैं, जो आबाई इलाका भी है, आबाई घर भी है मैडम का, और ये सियासी डेरा भी है। यहाँ भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की सालगिरह का केक काटने की तकरीब है। आइए आपको ले चलें। हमारी बाजी रुबीना ये इधर है, इस हल्के की काउंसलर हैं, अज़रा रफ़ी है, शबाना है, उमैर है। इन सब की कॉपरेशन के साथ इस हल्के की सियासत की है और इनके साथ ही कामयाब हूँ मैं। बहुत अहम मौका है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की सालगिरह का मौका, तो उस पर पीपल्स पार्टी के जियाले और जियालियाँ तो लाजमी तौर पर वो कभी भुला ही नहीं सकते, आवाम नहीं कभी भुला सकते, लेकिन जियालों के लिए तो ये बहुत ही खुशी का मौका होता है। तो मियाँ ज़फ़र इकबाल ताहिर साहब से बात करते हैं, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पीपल्स पार्टी के रहे हैं फैसलाबाद में और बड़े बहुत देरीना कारकुन हैं, जियाले हैं। इनसे शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज का चूँकि प्रोग्राम मैडम नूरुन्निसा मलिक साहबा के साथ है तो उनके हवाले से उनके कमेंट्स रहते हैं। अब मियाँ साहब कुछ कहिएगा। अगर इस खानदान का नाम ना लिता जाए सियासत पीपल्स पार्टी च नहीं, सियासत कि पाकिस्तान फैसलाबाद की तारीख जिहड़ी है ना सियासी वो मुकम्मल नहीं हुंदी, वो नामुकम्मल है। उस तो बाद उस मिशन नूं लैके उस अपने खानदान के सियासी विरसे नूं लैके मोहतरमा नूरुन्निसा मलिक साहबा जिस सफ़र ते चल रही ने, इन्हां नाल भी चलदे एक अरसा हो गया और इन्हां दे जो इन्हां दी खिदमात ने। पीपल्स पार्टी की एक और जियाली शबाना रज़ाक साहबा मौजूद हैं, उनसे भी कुछ व्यूज़ लेते हैं मैडम नूरुन्निसा मलिक साहबा की सियासत के बारे में।
कुछ कहिएगा जी। मैं मैडम नूरुन्निसा मलिक के साथ हम समाजी भी और पॉलिटिकल काम भी मिलजुल के कर रहे हैं, और ये ऐसी खातून है कि जो ख़वातीन को अपने साथ रखते हुए, उनका दर्द रखते हुए जब हमारे साथ चलती हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है। काउंसलर हैं इलाके की रुबीना शेख साहबा, वो भी कुछ कहना चाहेंगी नूरुन्निसा मलिक साहबा के बारे में। नूरुन्निसा के साथ हमारा ऐसा ही तल्लक है जैसा कि बहनों वाला है, यानी हम हर काम मिलजुल कर करती हैं। रफ़ी मलिक साहब की अहलिया अज़रा मलिक, उनसे कुछ बातें। नूरुन्निसा देवरानी जेठानी का रिश्ता नहीं है हमारा, हम दोनों सकी बहनें हैं और हम पार्टी में मिलके चल रही हैं, और इंशाल्लाह ताला जिस तरह वो स्ट्रगल कर रही है, हमने अपनी मदर इन लॉ के बाद ये तहिया किया हुआ है कि हाथ में हाथ डाल के दोनों बहनों ने आगे आगे चलना है। PSF के जनरल सेक्रेटरी हैं उमैर साहब, कुछ व्यूज़ उनके भी। सर सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि हमारी जो यूथ है इसका एक डिस्कनेक्शन आ गया था, तो उसको जो उस कनेक्शन को बहाल करने के लिए जो मैडम ने अपनी जो सी इनिशिएटिव्स ली हैं, ये एक काबिल तहसीन बात है। नारा ला दो। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। आप बीबी से जब भी कभी मिली, आप MPA थी, तो आपकी मुलाकात भी हुई बीबी से, दुबई में भी पार्टी इजलास में आप शिरकत करती रही। आपको बीबी की शख्सियत में क्या ऐसी चीज़ नज़र आती है कि वो बहुत ही एक करिश्मेटिक लीडरशिप थी उनकी, ये कैसे था, क्या ख़ास चीज़ आपको उनकी शख्सियत की बहुत अच्छी लगती है? देखिए, मैं चाहे सियासत में थी या नहीं थी, जब सियासत में आई तब तो जाहिर है उनके साथ मिलना मिलाना भी रहा था, और दुबई में भी मीटिंग में गए, फिर वो 2007 में जब वापस आई हैं, इस्लामाबाद में जितनी मीटिंग्स हुई उसमें भी जो शिरकत रही है। मगर उससे पहले जो सियासत में आने से भी पहले मेरी वो रोल मॉडल थी, वो इसी वजह से कि उन्होंने पाकिस्तानी औरत का नाम पूरी दुनिया में बुलंद किया, और उन्होंने औरतों को बताया कि सियासत भी एक ऐसा मैदान है जिसमें उनका जब तक वो अमल यानी शिरकत नहीं करेंगे, पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। क्योंकि आप देखें ना, 53-54% अगर लेडीज़ हैं, और लेडीज़ के मसाइल हम ठीक है, हमारे जो यानी 48% जो आबादी है हमारी मर्दों पे मुश्तमिल है, वो भी ज़रूरी है सियासत में, मगर ख़वातीन को अपने मसले हल करने के लिए ख़ुद भी इस मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत जब तक नहीं होगी, ये मसले इस तरह हल नहीं हो सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सेक्रेटेरिएट पहुँचे हैं, राना नईम दस्तगीर खां की रहाइशगाह पर, ये उनका सियासी डेरा है। यहाँ बहुत सारे कारकुन जमा हैं, एक तकरीब है, आइए आपको लिए चलें। मोहतरमा नूर का जहाँ तक सियासत का ताल्लुक़ है, ये इन्होंने अपने घर में विरसे में पाई है, और ये सेकंड जनरेशन है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वफा निभाते चली आ रही है। मोहतरमा नूर का शुमार हमारे मुल्क की पढ़ी लिखी, तालीम याफ्ता, सियासी फ़िक्र और शऊर से मालामाल ख़वातीन में होता है, जो बिलाशुबा सिर्फ़ ख़वातीन की नुमाइंदगी नहीं करती, बल्कि अपनी जमात की तर्जमानी के साथ साथ अवामी हकूक़ की निगहबानी और रियासत के इस्तेहकाम के लिए भी न सिर्फ सोचती हैं बल्कि अमली तौर पर काम करती हैं। हमारी साथी ख़ातून हैं, मगर इन्होंने हमेशा मर्दानावार सियासत की है और कहीं भी ये पीछे नहीं रही। हम सब इनकी सियासत पर बजा तौर पर फ़ख्र कर सकते हैं। नूरुन्निसा मलिक साहबा का तल्लक है, तो नूरुन्निसा मलिक साहबा का तल्लक एक ऐसे ख़ानदान से है कि जिसने हमेशा पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी के लिए फैसलाबाद के अंदर कलीदी किरदार अदा किया। आज पीपल्स पार्टी घर घर जो जिंदा है, मेरा ख्याल है इन लोगों की वजह से है कि हकीकी हमारी जाली लीडर है फैसलाबाद शहर में। जितना काम वर्किंग ये इनको देखने को मिलता है, मेरा ख्याल शायद किसी और खतून लीडर या खतून जाली को नहीं मिल रहा। मोहतरमा नूरुल निसा मलिक साहिबा की वजह से आज की जो महफिल सजाई गई है C41 वालों के हम शुक्रगुजार हैं। आयरन लेडी ऑफ पीपल पार्टी फैसलाबाद का ख़िताब मैंने इन्हें खाम खा नहीं दिया था। जहाँ कहीं कोई मसाइल हो, पीपल पार्टी की जद्दोजहद हो, हरावल दस्ते में सबसे आगे। मैडम, बहुत खूबसूरत जज्बात हैं आपके कोलीग्स के आपके बारे में, आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो मशकूर हूँ अपने सब भाइयों की और तमाम ओहदेदारान की, सिटी सदर राना नईम दस्तगीर साहब की, इनकी पूरी टीम की, राना खावर साहब की, अत्तर शरीफ साहब की, और जितने मेरे भाई हैं इधर मौजूद है जिन्होंने इतना वेट किया, उन सब की मशकूर हूँ। अगर ये टीम मेरे पीछे ना हो, ये मेरे साथ ना हो, ये मेरी ताकत ना हो, राना नईम दस्तगीर जैसे प्रेसिडेंट ना हो जो इतने सपोर्टिव हैं और इतना ख्याल रखने वाले और हमें हिम्मत देने वाले, स्पेशली इस माशरे में औरत का कोई भी काम करना, और वो अगर सियासत में हो तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। मगर जब ऐसे भाई और ऐसे लोग और ऐसे कुलीग आपके साथ खड़े हों तो आपको काम करने का मज़ा भी आता है और आपका और काम करने को भी दिल करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की सालगिरह का केक आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद के सिटी सेक्रेटेरिएट में काटा जा रहा है और सिटी सदर राना नईम दस्तगीर होस्ट हैं और मैडम नूरुल निसा मलिक उनको इनवाइट किया गया और बाकी बहुत सारे साथी कारकुन मौजूद हैं। केक कटने की तकरीब शुरू हो रही है, आइए देखते हैं। सतियाना रोड पर वाक़या अल फयाज़ कॉलोनी पहुँचे। अवाम ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करना है मैडम ने, आइए आपके लिए चलें। मोहल्ला नवाबा वाला पहुँचे। मैडम नूरुल निसा मलिक जो कि पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो एक समाजी तकरीब है, एक सोशल गैदरिंग है, उसमें शिरकत के लिए आई हैं। आइए आपको लेते हैं। मेरा नाम है रिफ़ा सुल्ताना और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो आज हमारा ये सेंटर है जिसमें मैम नूरुल निसा साहिबा तशरीफ़ लाई हैं और जितने भी उनके साथ लोग आए हैं हम उनको दिल की गहराइयों से वेलकम कहते हैं। और आज उन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमारे सेंटर में आई और हमारे साथ ये इतनी बड़ी खुशी सेलिब्रेट करें और हम इनसे गुजारिश करते हैं कि ऐसे ही आते जाते रहें। मैं रिफ़ा सुल्ताना बहुत मशकूर हूँ आपकी कि आपने आज हमें इधर अपने इदारे में इनवाइट किया और ये इस तरह की औरतें बड़ी काबिल तारीफ़ है कि जो हालात का मर्दाना वार मुकाबला कर रही हैं और ना सिर्फ खुद इंडिपेंडेंट होती हैं बल्कि अपने जैसी ही बहुत सी औरतों को आगे लेके बढ़ने का हौसला भी रखती हैं और उनके लिए रास्ता भी मुतय्यन करती हैं। तो आपको एक तो मुबारकबाद देना था और दूसरा आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, आप जैसी औरतों को हौसला देने की ज़रूरत है। और हम जो जगह जगह जैसे शबाना इधर मौजूद हैं, जो हमारा एक छोटा सा नेटवर्क है, बहुत बड़ा तो नहीं है मगर छोटा सा है, हम आप जैसी ही औरतों को हौसला अफजाई भी करते हैं और उनके साथ कोशिश भी करते हैं कि जहाँ जहाँ हम उनके लिए हेल्पफुल या सपोर्टिव हो सके हम वहाँ पे उनके लिए करें। ये जो सोशल वर्क आप करती हैं, आपके एफ़र्ट से काफ़ी सारी बच्चियाँ, ख़वातीन मुख्तलिफ़ जॉब्स भी उनको मिल जाती होंगी या हुनर सीखने का मौका मिलता होगा और समाजी ज़िंदगी में सर उठा के चलने के लिए हुनरमंद ख़तून के तौर पर सामने आती होंगी। तो ऐसे में फिर क्या जज्बात होते हैं आपके?
देखिए ये तो आप को पता है कि किसी इंसान को आप मांगने से बेहतर है कि उसको इतना शऊर और इतनी स्किल दे दें कि वो अपने लिए ही नहीं अपनी फैमिली के लिए भी हेल्पफुल हो सके। तो जब कोई बच्ची या कोई फैमिली मेम्बर इस लेवल तक पहुंचता है कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके तो इससे ज़्यादा खुशी का लम्हा तो नहीं हो सकता। और यकीन करें कि जितनी तेज़ी से महंगाई और बेरोज़गारी और गुर्बत फैल रही है, लोगों के घरों में एक टाइम का खाना पकना मुश्किल हो गया, उन हालात में ये दिए से दिया जलेगा। देखिए आज यहाँ पे रिफत जैसे बच्चियों को एक स्किल दे रही है, कल को वो बच्चियाँ आगे किसी बच्चियों को स्किल देंगे, उनके घर में यानी खाना पकेगा, उनके घर में ज़रिया आमदन बढ़ेगा। तो ये तो एक दिए से दिया जलेगा और ये हम सब के लिए बाइस फ़ख्र भी है और बाइस इत्मीनान भी है। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू वेरी मच। आज आपके साथ बहुत अच्छा दिन गुजरा, बहुत ही भरपूर दिन था। मशहूर हूँ कि आपने और आपकी टीम ने बड़ा ज़बरदस्त हमें इतना मौका दिया कि हम जगह जगह अपनी बहनों से मुलाकात भी की है और उनके भी जानने का मौका मिला है, और आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थी मोहतरमा नूरुन्निसा मलिक साहिबा, साबिक़ MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पीपल्स पार्टी पंजाब की डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। आज का दिन देखा, इनके साथ हम रहे सुबह से रात के तक, इनकी मसरूफियात देखी, यकीनन आपको बहुत पसंद आई होंगी। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।